लेकिन सवाल ये उठता है, जब आपने कॉपी दिया, जब आपने लेटर दिया, सारी चीजें आपने की, सारी चीजें कोशिश की, आपकी नहीं सुनी गई, तो आप सड़क पर क्यों नहीं उतरे? सख्त जरूरत है। अगर ओवर ब्रिज नहीं बनता है तो यहां पर न जाने कितने जानों को नुकसान होगा। तकरीबन जब से वह हाईवे बना है न जाने कितनों के जान चले गए। क्या वो जान की कीमत उनका इतने सस्ता उनकी जान है कि यूं ही ट्रक आए और उनको कुचल के चला जाए? और लड़े क्यों नहीं? जो कि हार की जनता को आपने गुहार क्यों नहीं लगाया? जो कि हार की जनता को आपने आवाज क्यों नहीं दी? आप वोट लेते वक्त आप जो कि हार की जनता के पास जाते हैं, जब आपको जरूरत होती है जो कि हार की जनता से आप चीख चीख कर चिल्ला चिल्ला कर कहते हैं, लेकिन जब ओवर ब्रिज की जरूरत थी, लोगों के जान का मसला था। देखिए, आपने देखा होगा बीते दिन जो है जो कि हाट के जो किसान कॉलेज चौक जो है उस जगह पर एक हादसा होता है। एक बड़ी ट्रक आता है, उसके बाद जो है एक टोटो चालक को कुचल देता है और मौके पर उसकी मौत हो जाती है। ये सिर्फ एक पहला घटना नहीं है, इससे पहले भी कई घटना हो चुका है। अब समझ में ये बात नहीं आती है कि जो कि हाट जैसे शहर में, जो कि हाट एक शहर है और तमाम इलाके के लोग, जो कि हाट विधानसभा के तमाम लोग जो आए दिन वहां पर अपना कारोबार करते हैं, अपना व्यापार करते हैं, वहां पर खरीदो फरोख्त करते हैं, तमाम जरूरियात की चीजें जो कि हाट में उनको मिलती है। लेकिन जो कि हाट में भी ही फ्लाईओवर नहीं है, फ्लाईओवर ब्रिज नहीं है जिसके तहत यह हादसा होता है। अब इसके पीछे का जिम्मेदार कौन है? इसके पीछे का सबसे बड़ा जिम्मेदार जो है वहां के जो विधायक है, वहां के सांसद हैं, वो जिम्मेदार हैं। वहां के आम नेता जिम्मेदार हैं कि आखिर वहां पर फ्लाईओवर बनने क्यों नहीं दिया, कोशिश क्यों नहीं की गई। अब मैं आपको एक पढ़ के सुनाता हूं, उसके बाद पूरी बात मैं करूंगा। एक विधायक महोदय की तरफ से यह बात कही जा रही है। हमने तो गुहार लगाई थी, हमने बात कही थी बिहार सरकार से, परिवहन मंत्री से, केंद्रीय मंत्री से हमने गुहार लगाया था कि जो कि हाट हाई स्कूल चौक से लेकर किसान कॉलेज चौक तक हमें फ्लाईओवर ब्रिज चाहिए। लेकिन पता नहीं क्या हुआ, सुनी नहीं गई हमारी बात। लेकिन इसके पीछे जो कारण है, जो रीजन, वो सारी बातें मैं करूंगा। पहले मैं पढ़कर उनके जो कार्यकर्ता द्वारा, हमारे माननीय विधायक शाहनवाज आलम साहब जो है, उनके विधायक द्वारा जो बातें कही जा रही हैं, क्योंकि लोगों का एक सवाल है, लोगों का एक गुस्सा वहां पर यह आता है कि विधायक महोदय के होते हुए, विधायक महोदय का वहां पर घर है, उसके बावजूद वहां पर फ्लाईओवर नहीं बना है, इसमें रीजन क्या है? उसके बाद जो है रीजन के तौर पर उनके कार्यकर्ता मैदान में आ जाते हैं। एक है पप्पू पासवान, रवि कुमार पप्पू पासवान है। वो लिखते हैं कि बिना तथ्यों के जाने किसी भी सम्मानित जनप्रतिनिधि पर अनर्गल आरोप लगाना न्याय उचित नहीं है। सुनिएगा अभी, जो कि हाट के माननीय विधायक जनाब शाहनवाज आलम ने तकरीबन 8 माह पूर्व जो है प्रदेश के मुखिया अररिया के भ्रमण पर आए, यानी कि नीतीश कुमार अररिया के दौरे पर थे, भ्रमण पर आए हुए थे। उस वक्त लिखकर यह गुहार लगाई थी कि हाई स्कूल चौक और किसान कॉलेज चौक पर ओवर ब्रिज का निर्माण करवाया जाए, जिसकी कॉपी जिला पदाधिकारी अररिया और केंद्र सड़क परिवहन मंत्री भारत सरकार को भी भेजी गई थी। माननीय मुख्यमंत्री ने जिला सभा भवन में माननीय विधायक को भरोसा भी दिलाया था। लेकिन पता नहीं, अब देखिए कहां से बात कहां लेके जा रहे हैं, लेकिन पता नहीं सरकार क्या करना चाहती है और कितनों का जान लेना चाहती है। इसके लिए तो सरकार जिम्मेदार है और जो लोग आरोप लगा रहे हैं उनको ये पत्र पढ़ना चाहिए। आप स्क्रीन पर भी वो पत्र देख सकते हैं जो पत्र विधायक महोदय ने दिया था। उसके बाद एक मुखिया है, आदिल रजा मुखिया है, जो कि भीखा पंचायत से ताल्लुक रखते हैं। भीखा पंचायत जो कि पलासी प्रखंड में आता है, आदिल रजा मुखिया है, उनके आईडी भी यही है, आदिल रजा मुखिया। वो भी ऐसे लिखते हैं, बिना जानकारी के, बिना तथ्यों के जाने किसी भी सम्मानित जनप्रतिनिधि पर आरोप लगाना गलत है। जो है शाहनवाज साहब ने पूर्वाधार जो है इस तरीके के सीएम को दिया था। लेकिन सवाल ये उठता है, जब आपने कॉपी दिया, जब आपने लेटर दिया, सारी चीजें आपने की, सारी चीजें कोशिश की, आपकी नहीं सुनी गई, तो आप सड़क पर क्यों नहीं उतरे? एक सवाल उठता है, जब आपके सदन में नहीं सुना गया, जब आपके ऑफिस में नहीं सुना गया, जब आपके परिवहन मंत्री नहीं सुने, तो आप जो कि हाट की जनता के पास क्यों नहीं गए? जनता को आवाज क्यों नहीं दी कि आपकी जरूरत है, आप आइए जो कि हाट में और हम सड़क को जाम करेंगे। NH 327E जो रोड है, नेशनल हाईवे बनने जा रहा है, यहां पर ओवर ब्रिज की सख्त जरूरत है। अगर ओवर ब्रिज नहीं बनता है तो यहां पर न जाने कितने जानों को नुकसान होगा। तकरीबन जब से वह हाईवे बना है, न जाने
जाने कितनों की जान चले गए, क्या वो जान की कीमत उनका इतने सस्ता उनकी जान है कि यूं ही ट्रक आए और उनको कुचल के चला जाए। और ब्रिज की जरूरत थी, आप लड़े क्यों नहीं? जोकीहाट की जनता को आपने गुहार क्यों नहीं लगाया? जोकीहाट की जनता को आपने आवाज क्यों नहीं दी? आप वोट लेते वक्त आप जोकीहाट की जनता के पास जाते हैं, जब आपको जरूरत होती है जोकीहाट की जनता से आप चीख चीख कर चिल्ला चिल्ला कर कहते हैं, लेकिन जब ओवर ब्रिज की जरूरत थी, लोगों के जान का मसला था, लोगों के इज्जत और आबरू का वहां पर मसला था, क्योंकि लोग जब वहां पर जाएंगे जाहिर सी बात है वो अपने जान से न जब रोड पार करते हैं, मैं खुद बता रहा हूं आपको, ये मेरा तजुर्बा है वहां का, जब हम लोग बाइक से जाते हैं, जब हम पैदल भी उस रोड को क्रॉस करते हैं, जान पर ये बनी रहती है कि ना जाने कोई मन चला, कोई शराब पीकर ड्राइव करने वाले लोग अगर ऐसे चलाएगा, ना जाने हमारे साथ क्या होगा। उस पर हम बहुत सतर्क से रोड पार किया करते हैं, लोग भी पार करते हैं बिल्कुल दहशत और डर के माहौल में। अगर वहां पर और ब्रिज होता तो इस किस्म के नुकसान और इस किस्म की जानी नुकसान कम से कम नहीं होता। तो विधायक महोदय जी, अगर मैं अभी बोलना शुरू करूं, अगर मैं बोलूं तो फिर वही वाली बात हो जाती है कि आरोप लगाना गलत है किसी, तो आरोप कहां पर लगाएं आप पर? तो इतना कमजोर आप विधायक थे? जोकीहाट को इतना कमजोर विधायक नहीं चाहिए माननीय विधायक जी। जोकीहाट को एक मजबूत विधायक चाहिए, जोकीहाट को ऐसा विधायक चाहिए जो कि काम करवा सके। हमें ऐसा विधायक बिल्कुल भी नहीं चाहिए कि जो सिर्फ लेटर बारी करे और सिर्फ लेटर दिखाए, सिर्फ कागजी तौर पर दिखाए कि हमने ये काम किया, हमने वो काम किया, हमने ये काम किया। जब जमीन पे हमें काम नजर नहीं आएगा फिर हम कैसे क्या करेंगे? आपको क्या फायदा जब लोगों की जान चली जाए आपकी मौजूदगी में? अभी भी वक्त है विधायक महोदय जी, अभी भी टाइम है, आप अभी भी कर सकते हैं। अगर वहां पर आप अभी भी धरना और प्रोटेस्ट पे शुरू हो जाए, मैं समझता हूं कुछ दिनों पर वहां पर और ब्रिज बन सकता है। अगर आप ओवर ब्रिज बना कर इस वक्त अगर कोशिश करेंगे तो हो सकता ओवर ब्रिज बनेगा। विधायक महोदय जी, आपसे गुजारिश है, मैं आप पर आरोप बिल्कुल भी नहीं लगाता, मैं आप पर किसी किस्म की कोई टिप्पा टिप्पणी नहीं करता, लेकिन मैं आपसे यह कहना चाहता हूं कि जिस तरीके से आपने लेटर लिखा था, सदन में नहीं सुना गया, ऑफिस में नहीं सुना गया। अगर आप चाहते तो जोकीहाट की जनता को सड़क पर लेकर उतरते तो ओवर ब्रिज वहां पर बनता। जो कल जो परसों जो मामला हुआ ऑटो चालक के साथ, टोटो चालक के साथ, इससे पहले कई लोगों के साथ, ये मामला शायद कि सामने नहीं आता। इसलिए विधायक महोदय जी, आपसे अदबन गुजारिश है कि अभी भी वक्त है, कोई दिन ज्यादा नहीं हो गया है, ओवर ब्रिज बन सकता है। आप कोशिश करके तो देखें, आप एक आवाज लगाएं, जोकीहाट की जनता और पूरी जोकीहाट की जनता आपके साथ खड़ी हो जाएगी। आपके साथ आवाज में आवाज मिलाकर जोकीहाट की रोड को, सड़क को जाम करने का काम जोकीहाट की जनता करेगी।